ये फिल्म हमें वर्ल्ड वॉर से 3 माह पहले की दिखाई गई है, जिसमें हम एक टैंक के अंदर 5 लोगों को देखते हैं। इनके कमांडर का नाम डॉन होता है। ये जंग हमें अमेरिका और जर्मनी के दरमियान दिखाई गई है। जंग के दौरान डॉन का एक साथी शहीद हो जाता है। अब ये सब अमेरिकन के पास एक कैंप में पहुंचते हैं, जहां डॉन अपने साथी की मौत का बताकर एक और सिपाही को अपने साथ ले जाने के लिए आया था, ताकि वो अपने मिशन को मुकम्मल कर सके। अब इनके पास एक नॉर्मन नामी सिपाही आता है। डॉन उसे देखकर कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम वो 5वें सिपाही नहीं हो सकते, क्योंकि वो बिल्कुल यंग होता है। नॉर्मन कहता है, मुझे ऑफिसर ने आपके साथ टैंक में काम करने के लिए भेजा है। डॉन उससे पूछता है, कितनी देर से फौज में हो? नॉर्मन कहता है, 8 हफ्ते से, और मैं यहाँ टाइपिंग का काम करता हूँ। डॉन उसे टैंक की तरफ इशारा करके कहता है, वो हमारा घर है, चले जाओ इसमें, लेकिन किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि डॉन जानता था कि इसके साथी से इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब नॉर्मन टैंक के पास जाता है, वो तीनों उसे रोक लेते हैं और इसका बैग देखते हैं, जिसमें से वो एक किताब निकालते हैं। नॉर्मन कहता है, ये मेरी है, मुझे वापस दो। नॉर्मन जब टैंक के अंदर जाता है तो वो जमा हुआ खून देखकर उसे उल्टियां आना शुरू हो जाती हैं। डॉन ये सब देखकर समझ जाता है ये अभी बहुत कमजोर है। डॉन नॉर्मन को समझाता है कि जर्मन हमारे दुश्मन है और तुम्हें इनको मारना है। अब डॉन अपनी फौज और 5 टैंक लेकर जर्मन के अंदर जाता है। वहाँ उन्हें जर्मन के बहुत सारे लोग पैदल चलते हुए नजर आते हैं। जब ये 5 टैंक जंगल में से गुजार रहे होते हैं, तभी इन पर जर्मन सिपाही हमला कर देते हैं, जिससे इनके एक टैंक को आग लग जाती है। अब यहाँ नॉर्मन की गलती होती है, क्योंकि वो दुश्मन को देखता है पर उसे गोली से नहीं मारता, जिसकी वजह से डॉन नॉर्मन पर गुस्से से चिल्लाता है कि तुमने गोली क्यों नहीं चलाई? इसने हमारे टैंक को आग लगा दी है और हमारे साथी भी मार दिए हैं। इस पर नॉर्मन कहता है, वो बच्चा था इसलिए नहीं मारा। अब ये अपने 4 टैंक लेकर आगे बढ़ते हुए इस जगह पर पहुंचते हैं जहां अमेरिकन और जर्मन की लड़ाई हो रही थी। वहां डॉन को एक अमेरिकन ऑफिसर मिलता है, जो डॉन को अपनी फौज के सिपाहियों के बारे में बताता है कि वो इस जगह पर फंसे हुए हैं, तुम इन्हें बचाकर ले आओ। डॉन काफी बहादुर होता है। वो अपने सिपाहियों और 4 टैंकों के साथ आगे बढ़ता है। रास्ते में इन्हें धुआं दिखाई देता है। ये टैंक लेकर उसी तरफ चले जाते हैं और ये वही जगह थी जहाँ फौज फंसी हुई थी। अब फौज टैंक के पीछे चलना शुरू कर देती है। तभी जर्मन इन पर हमला कर देते हैं और दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है। नॉर्मन का साथी उसे कहता है, इन्हें मारो, जल्दी करो, लेकिन नॉर्मन कहता है, मैं नहीं कर सकता, मैं हार गया हूँ, मुझसे ये सब नहीं होगा। यहाँ उसका साथी उसे कहता है, मैं जानता हूँ ये काम अच्छा नहीं है, लेकिन करना होगा। अब ये सब जर्मन को फतह कर लेते हैं। यहाँ ये एक आदमी को पकड़ते हैं जिसने अमेरिकन सिपाही का कोट पहना था। डॉन नॉर्मन को इस पर गोली चलाने का बोलता है, मगर नॉर्मन इनकार कर देता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। डॉन जबरदस्ती नॉर्मन के हाथ से गोली चलाता है, जिससे जर्मन आदमी मर जाता है, जिससे नॉर्मन दुखी हो जाता है। अब इन लोगों को हर हाल में जंग जीतनी थी। नॉर्मन काफी उदास होता है। तभी डॉन आकर उसे खाना खाने का बोलता है कि खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। थोड़ी देर बाद ये सब जर्मन शहर के अंदर उनसे जंग के लिए जाते हैं। अब नॉर्मन बिल्कुल बदल चुका था। वो बहुत सारे लोगों को मारता है और ये लोग एक बार फिर जीत जाते हैं। अब डॉन का ऑफिसर इनको रात यहीं रुकने का कहता है। अब डॉन नॉर्मन से कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नॉर्मन कहता है, मुझे दुश्मन मुल्क के लोगों को मारकर अच्छा लगा। अब ये दोनों एक घर में जाते हैं जहाँ 2 औरतें होती हैं। नॉर्मन औरत की कजन को कुछ अंडे और सिगरेट देता है ताकि वो अंडे बनाकर इनको खाना दे सके। नॉर्मन अब यहाँ एक पियानो देखकर बजाना शुरू कर देता है, जिससे औरत की कजन खुश होती है और वो नॉर्मन के साथ गाना गाती है। अब ये सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं कि तभी सिपाही आकर इनको चलने का कहता है। डॉन जब बाहर आता है तो ऑफिसर डॉन को दुश्मनों के सिपाहियों के बारे में बताता है कि वो पहाड़ की तरफ से आ रहे हैं, तुम वहाँ जाकर इनको रोको ताकि वो आगे न बढ़ सके। ऑफिसर डॉन को ये भी बताता है कि वहाँ पर हमारे डॉक्टर हैं, तुम जल्दी जाओ और इन पर गोलियां बरसाकर इनको डराओ ताकि वो आगे ना आए। डॉन अपने साथियों के साथ जैसे ही जाने लगता है, उसी वक्त हवाई जहाज से बमबारी शुरू हो जाती है, जिससे ये सब इधर उधर बिखर जाते हैं। जब बमबारी खत्म होती है तो ये लोग देखते हैं कि जिस घर में ये रहकर आए थे वो पूरी तरह गिरकर तबाह हो जाता है और साथ ही वो लड़की भी मर जाती है, जिसे अब नॉर्मन पसंद करने लगा था। नॉर्मन बहुत ज्यादा दुखी होता है और अब ये सब टैंकों के साथ आगे बढ़ते हैं। जब ये पहाड़ की तरफ जा रहे होते हैं, उसी वक्त जंग का सबसे ताकतवर टैंक इन पर हमला कर देता है और ये टैंक सिर्फ जर्मनी के पास था और ये टैंक एक एक करके इनके तीनों टैंक तबाह कर देता है, जिसमें सारे सिपाही भी मर जाते हैं। अब सिर्फ डॉन और उसके साथियों का टैंक बचता है। अब ताकतवर टैंक और डॉन का टैंक आमने सामने आ जाते हैं और डॉन अपने टैंक से इस ताकतवर टैंक को तबाह कर देता है और सब लोग मिलकर दुश्मनों को बुरी तरह से मारते हैं। जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो जोरदार धमाके से इनके टैंक की चेन टूट जाती है। अब ये सब टैंक से नीचे
उतरते हैं और एक सिपाही टैंक की चेन ठीक करने लगता है। डॉन नॉर्मन को कहता है तुम पहाड़ पर जाओ और नजर रखो, अगर कोई नजर आए तो फौरन बताना। नॉर्मन अब पहाड़ पर जाकर छुप कर बैठ जाता है। तभी उसे बहुत बड़ी तादाद में जर्मन फौज नजर आती है। वो भागता हुआ आकर डॉन को बताता है। डॉन नॉर्मन से कहता है कि इनके पास टैंक भी है। नॉर्मन कहता है नहीं, इनके पास ट्रक्स हैं। अब नॉर्मन और डॉन के साथी जाने का कहते हैं। डॉन कहता है तुम लोग इस पहाड़ के रास्ते से यहाँ से चले जाओ, मैं अपने टैंक को छोड़कर नहीं जा सकता, मैं इनका सामना करूंगा। ये सुनकर नॉर्मन भी टैंक के ऊपर आ जाता है और बाकी के 3 साथी भी ऊपर आ जाते हैं। ये सब मिलकर दुश्मन का सामना करने का फैसला करते हैं। अब ये मरे हुए लोगों को टैंक के ऊपर रख देते हैं ताकि जर्मन फौज को ऐसा लगे कि टैंक तबाह हो चुका है। अब ये टैंक के अंदर से जर्मन फौज को आता हुआ देखते हैं। एक सिपाही आकर टैंक का ढक्कन खोलता है तो डॉन का सिपाही उसे मारकर साथ ही बाहर बॉम्ब फेंक देता है और साथ ही टैंक से गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं और जर्मन फौज अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। डॉन और उसके सिपाही बहुत ज्यादा जर्मन सिपाहियों को मार देते हैं, मगर एक खराब टैंक की वजह से ये इनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अब डॉन के 3 साथी भी शहीद हो जाते हैं और डॉन को भी गोली लग जाती है। डॉन नॉर्मन को कहता है कि तुम अपनी जान बचाओ और इस टैंक के अंदर से नीचे जाने का रास्ता है, तुम इसे खोल के बाहर चले जाओ। तभी एक जर्मन सिपाही टैंक के अंदर बॉम्ब फेंक देता है। नॉर्मन तो टैंक से बाहर आ जाता है मगर डॉन उसमें शहीद हो जाता है। जर्मन सिपाही अब टैंक के नीचे भी देखते हैं मगर एक सिपाही इसे देखकर छोड़ देता है और सारी फौज यहाँ से चली जाती है। अगली सुबह अमेरिकन सिपाही आते हैं जो डॉन के टैंक को देखते हैं। वो इसमें नॉर्मन को जिंदा देखकर बाहर निकालते हैं और इसे एम्बुलेंस में ले जाते हैं जिससे इसकी जान बच जाती है और इसके साथ ही फिल्म खत्म हो जाती है।